इस योजना के लाभार्थी हर किसान को 28,000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में भेजे गए। जय हिंद दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। पीएम मोदी का इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला। मध्य प्रदेश के बीना में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले, घमंडिया गठबंधन सनातन को खत्म करना चाहता है। मध्य प्रदेश में बना पीएम मोदी का मंदिर। इस मंदिर में भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विजय राजे सिंधिया की प्रतिमा पहले से है स्थापित। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राज्य की खनिज संपदा का एटीएम की तरह किया है इस्तेमाल। रायगढ़ में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। आगामी चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की तेपेदा के साथ गठबंधन करेगी जनसेवा पार्टी। पवन कल्याण ने किया ऐलान। अडानी ग्रुप ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में करेगा $50 अरब का निवेश। जापानी कंपनी कोवा के साथ हो चुकी है पार्टनरशिप। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि सरकार उन लोगों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देगी जिनकी बारिश की वजह से फसल हुई है खराब। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने किया छंटनी का ऐलान। सैकड़ों कर्मचारियों की गई नौकरी। पाकिस्तान में हो गया है चुनाव की तारीखों का ऐलान। राष्ट्रपति अलवी ने सुना दिया है फरमान। 6 नवंबर को कराएंगे मतदान। 2,000 रुपए के नोट को लेकर अमेजॉन का बड़ा ऐलान, जिसके तहत कहा कि कंपनी अब कैश ऑन डिलीवरी करते वक्त पेमेंट के रूप में 19 सितंबर के बाद नहीं लेगी 2,000 रुपए के नोट। योगी सरकार ने यूपी में बच्चों की पढ़ाई के प्रेशर से छुटकारा दिलाने का किया फैसला। 10 दिन बिना बैग के स्कूल जाएंगे बच्चे, साथ ही में क्लास के टाइम का समय भी होगा कम। दिल्ली में पटाखों पर बैन का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रखा सुरक्षित। साथ ही अदालत ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वो राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस भी ना दें। उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए आई अच्छी खबर। जल्दी ही सरकार खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने जा रही है। इन सुविधाओं में दैनिक भत्ता, भोजन और सफर के साथ सब्सिडी को भी बढ़ाया जाएगा। अगले साल T20 वर्ल्ड कप और चुनाव की वजह से IPL 2024 हो सकता है जल्दी। जनवरी 2024 में हो सकता है आयोजन। चुनाव से पहले इस्तीफों का दौर जारी। बीजेपी को लगा एक बड़ा झटका। मध्य प्रदेश के एक पूर्व विधायक संतोष जोशी ने छोड़ा पार्टी का साथ। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 14 पत्रकारों को किया बॉयकॉट। इन एंकरों के शो में इंडिया गठबंधन के साथ शामिल सभी दल नहीं भेजेंगे अपने प्रवक्ता। कनौज कोर्ट के अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए यूपी गवर्नमेंट का फूंका पुतला। साथ में हापुड़ में लाठीचार्ज की घटना को लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर खफा अधिवक्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि सरकार ने समय रहते मांग न मानी तो 2024 के चुनाव में उन्हें सबक सिखाने का काम वकील करेंगे। ISIS के 2 आतंकियों को फांसी की सजा। NIA कोर्ट ने सुनाया फैसला। इन आतंकियों ने कानपुर में टीचर के हाथ में कलावा और तिलक देखकर मारी थी गोली। पीएम मोदी प्रदेश समेत काशी को देंगे 1600 करोड़ रुपए की सौगात। आज जारी हो सकता है प्रोटोकॉल। तेलंगाना के केसीआर की बेटी कविता का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कांग्रेस नेता को बताया आउटडेटेड। अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का ग्रहण किया है पदभार। जोश में दिखे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। यूपी में न्यायिक अधिकारियों और जजों को मिलेगी पुरानी पेंशन। योगी सरकार ने लिया अहम फैसला। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय साझेदारी की जमकर तारीफ करी। ब्लिंकन ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध इतने बेहतर पहले कभी नहीं थे। रोडवेज बसों में लगेगी एंटी स्लीपिंग डिवाइस। दिल्ली व देहरादून की बसों में हुआ ट्रायल। दुर्घटना पर लगेगी लगाम। लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। चालक और कर्मचारी के उड़े चिथड़े, एक की हुई मौत, साथ ही में एक का हाथ भी हुआ शरीर से अलग। भारत और चीन की सीमा को जोड़ने वाली 70 किलोमीटर सड़क होगी चौड़ी। टैंकों को सीमा तक पहुंचाने में मिलेगी सहूलियत। प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ का दौरा। 6,350 करोड़ की रेलवे परियोजनाओं को दी सौगात। साथ ही में पीएम मोदी बोले छत्तीसगढ़ है देश का पावर हाउस। वापस लौटते ही गिरे ब्रिटिश पीएम। संसदीय समिति ने ऋषि सुनक को लगाई फटकार। गोपनीयता नीतियों को उल्लंघन करने का है मामला। राजस्थान में आम आदमी पार्टी का डोर टू डोर कैंपेन लॉन्च। प्रभारी बोले बीजेपी के पास ईडी और सीबीआई है तो हमारे पास है मेहनती कार्यकर्ता। राजभाषा हिंदी के 74 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा हिंदी राष्ट्रीय एकता को करेगी मजबूत।
केंद्र सरकार ने जारी किया 5000 टन राशन, 1 करोड़ से अधिक को मिलेगी राहत। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कर रही है जोरों से काम। बर्थ सर्टिफिकेट से होंगे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार बनवाने जैसे काम। 1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम। मानसूत्र सत्र में हुआ था ये बिल पास। मानहानि मामले में सीएम केजरीवाल को नहीं मिली राहत, समन पर गुजरात कोर्ट में होंगे हाजिर। बता दें कि गुजरात विश्वविद्यालय ने इन दोनों नेताओं की विवादास्पद टिप्पणियों को अपमानजनक बताते हुए आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। सर्दियों में दिल्ली में प्रदूषण पर ब्रेक लगाने की तैयारी, सीएम केजरीवाल लॉन्च करेंगे 15 पॉइंट वाला एक्शन प्लान। चीन ने अफगानिस्तान में राजदूत किया नियुक्त, तालिबान के सत्ता में आने के बाद ऐसा करने वाला पहला देश बना चीन। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर भूमि घोटाले का लगा आरोप, कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला, पीएम मोदी से भी मांगा जवाब। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ने किया बड़ा ऐलान, ताजमहल के हिंदू मंदिर होने का किया दावा, हक का दावा करने जाएंगे कोर्ट। राम मंदिर के उद्घाटन पर गरमाई सियासत, एसटी हसन के आरोपों का मोहसिन रज्जा ने दिया करारा जवाब, कहा सपा भगवान राम को लेकर कर रही है राजनीति। भारत और सऊदी अरब मिलकर बनाएंगे हथियार, रक्षा संबंध भी करेंगे मजबूत, पाकिस्तान की बढ़ेंगी मुश्किलें। कोटा एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर सीएम गहलोत का बीजेपी पर तंज, बोले मोदी सरकार से नहीं बन रहा है तो हम बना देंगे। एक तरफ पीओके को लेने की बात तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ क्रिकेट जारी, संजय राउत का मोदी सरकार पर हमला। पीएम मोदी ने सीएम बघेल पर कसा तंज, बोले गरीब कल्याण में भले ही पीछे लेकिन भ्रष्टाचार में छत्तीसगढ़ की सरकार है सबसे आगे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदे की खबरें हैं उनको विस्तार से। ईंधन के पैसे नहीं, सऊदी यूएई में भी हुई बेइज्जती, पाकिस्तानी एयरलाइंस हुई इतनी कंगाल। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की आर्थिक हालत आजकल इतनी गर्त में जा चुकी है कि उसके सबसे बड़ी एयरलाइंस पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस मतलब कि पीआईए डूबने वाली है। हालत यह है कि एयरलाइंस की जो विमान उड़ान भरने वाली है उसमें ईंधन भरवाने के लिए भी पाकिस्तान सरकार के पास में पैसे नहीं है। ईंधन का पैसा न चुका पाने के कारण पाकिस्तान के मित्र देश समझे जाने वाले सऊदी और यूएई ने भी इसकी सरकारी एयरलाइंस के विमानों पर रोक लगा दिया था। पाकिस्तान की सरकार एयरलाइंस ने एक शीर्ष अधिकारी ने चेतावनी दी है कि अगर एयरलाइंस को इमरजेंसी फंड उपलब्ध नहीं कराया गया तो 15 सितंबर तक उड़ानें निलंबित हो सकती है। पाकिस्तान के अखबार जियो न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट में आधिकारिक सूत्रों के हवाले से यह रिपोर्ट प्रकाशित की है और बुधवार को पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक वरिष्ठ निदेशक ने भी कहा है कि पहले जहां प्रतिदिन 23 विमानें उड़ान भरा करती थी, अब उनकी संख्या घटाकर 16 कर दी गई है। इस कारण से कई उड़ानें रद्द भी करनी पड़ी है। संसद के विशेष सत्र का सामने आया एजेंडा, ये 4 विधायिका पेश करेगी मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने 18 से लेकर 22 सितंबर तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र में क्या एजेंडा होगा इसको लेकर सब कुछ साफ कर दिया है। सरकार की तरफ से बताया गया है कि विशेष सत्र के दौरान संसद के 75 साल की यात्रा पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा 4 विधेयकों को भी संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। हालांकि यह अस्थायी सूची है, इसमें कुछ भी और बिल जोड़े जा सकते हैं और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आखिरकार सरकार ने संसद के विशेष सत्र के एजेंडे की घोषणा करने के लिए तैयार हो चुकी है। आरबीआई का बड़ा ऐलान, लोन लेने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, बैंक की छोटी सी गलती पर हर रोज मिलेंगे 5000 रुपए। जी हां दोस्तों, देश की सबसे बड़ी बैंक आरबीआई ने लोन के लिए रीपेमेंट या फिर सेटलमेंट के लिए काफी सारी परेशानियों को जारी किया है। इसके तहत आरबीआई ने बैंकों और गैर बैंकिंग कंपनियों को लोन के सेटलमेंट के 30 दिनों के भीतर ग्राहकों को चल और अचल संपत्ति के सभी कागजों को जारी करने के निर्देश दिए हैं। ये वही दस्तावेज है जिनको ग्राहकों ने लोन लेते समय बैंक या फिर एनबीएफसी के पास गिरवी रखे थे। आरबीआई का ये नया नियम 1 दिसंबर 2023 से लागू हो जाएगा और यदि आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो बैंक के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। नई गाइडलाइंस के अनुसार सभी दस्तावेजों को जारी करने में किसी भी देरी की स्थिति में या फिर एनबीएफसी पर हर रोज लगभग 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा। बैंक ये जुर्माना ग्राहकों को जो है मुआवजे के तौर पर देगी। अक्टूबर से हर महिला के अकाउंट में आएगा 1250 रुपए हर महीने। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की शुरुआत मार्च महीने में की थी। अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने एक सम्मेलन में योजना लॉन्च होने के बाद हर महीने बहनों को 1000 रुपए राशि देने का भी ऐलान किया था। अभी तक बहनों को 3 किस्तें भी मिल चुकी है और सितंबर में 4थी किस्त मिलने वाली है। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है, जिसके तहत भोपाल में उन्होंने कहा है कि अक्टूबर महीने से प्रदेश की बहनों को 1250 रुपए हर महीने
महीने मिलेंगे। इसके साथ ही जिन बहनों के पास खुद का घर नहीं है उन्हें मकान बनाने के लिए फ्री में प्लॉट भी मिलेगा। साथ में बिजली बिल में भी बड़ी रियायत दी जाएगी। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इसके बाद जैसे जैसे पैसों की व्यवस्था होती जाएगी इस राशि को बढ़ाकर 1250 के बाद में 1500 किया जाएगा, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2750 और उसके बाद में महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए उनके बैंक खाते में दिए जाएंगे। तो दोस्तों रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।